Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्यास यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर 2025 के क्लोजिंग मेरिट के बारे में। साथ में मैं आप बच्चों को 2024 की भी क्लोजिंग मेरिट जो पोजीशन है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर का मेरिट कितना था और आप लोगों के लिए सेफ स्कोर कितना होगा प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर प्यास यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप केमिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंप्यूटिंग के भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी को लाजमी तौर पे चूज़ कर सकते हो। प्री मेडिकल के, आईसीएस के, प्री इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन के बच्चे प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। प्री मेडिकल वालों का बेसिक मैथ आता है बायोलॉजी की जगह पे, और बाकी आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग वालों का मैथ का सेक्शन ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्यास यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स के बारे में। अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी में अभी तक अप्लाई नहीं कर चुके तो लाजमी तौर पे प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 1 में अप्लाई कर दें। और प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी के लिए आप लोग हमारे इस सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अब हमारा जो बैच है वो आप लोगों को ना सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 1 की तैयारी करवाएगा, जो कि 12 अप्रैल को इंशाल्लाह अज़्ज़वजल होने जा रहा है, बल्कि इसमें आप लोगों को राउंड 2 टेस्ट 2 की भी तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में आपको टेस्ट 3 की भी तैयारी करवाई जाएगी। यानी कि प्यास यूनिवर्सिटी के तीनों राउंड की तैयारी आपको हमारे एक सुपर प्रीमियम बैच में मिलेगी। ये हमारा रमज़ानुल मुबारक स्पेशल बैच है, जिसको डिज़ाइन किया गया है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग प्यास यूनिवर्सिटी है, फिर नस्ट का राउंड 3 है, और फिर यूईटी का राउंड 1 है, यूईटी का राउंड 2 है, या पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 1 2 3 हो, या एनईडी का राउंड 1 हो, या मेहरान यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हो। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की जो प्लान है उसके मुताबिक इस बैच को डिज़ाइन किया गया है। तो इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके। अब बैच में आने का सिंपल सा एक तरीका कार होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बैच में एनरोल होने के लिए आप लोगों ने इस नंबर पे अपनी फ़ी पे करनी है, जो कि 7,000 होती है, और ये 7,000 पूरे एक साल की फ़ीस होती है। रिमेंबर, आप कराची के किसी फिजिकल महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त जाने वाला पढ़ रहा है, तो वहाँ पे देखिएगा आपकी फ़ीस जो है ना वो कम अज़ कम भी 40 50 60 70 हज़ार चार्ज की जाती हैं। 30 40 50 60 डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट फीस को चार्ज करते हैं। और रिजल्ट फिर भी पास एजुकेशन सिस्टम के आते हैं। तैयारी फिर भी बच्चा एट द एंड ऑफ द डे पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैचेस से या हमारे यूट्यूब लेक्चर से तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमारे बैच में आओ, जहाँ पे आपको स्केड्यूल में तैयारी मिलेगी। बैच की फीस सिर्फ 7,000 है, 7,000, और ये पूरे साल की फीस है। और ये 7,000 भी आप लोगों को वन टाइम पे करना है। अब इस नंबर पे इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट मौजूद हैं, इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे करें। और जैसे ही आप लोग फ़ी पे करेंगे ना, तो उसकी एक रिसीट होगी। उस रिसीट को अपना नेम, अपनी एक वैलिड ईमेल एड्रेस और अपना डिसिप्लिन, ये तमाम चीज़ें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आफ्टर वेरिफिकेशन आप लोग फ़ौरन से हमारे बैच के हिस्सा बन जाते हो। अच्छा, जैसे ही बच्चा फ़ी पे करता है ना, तो और फ़ौरन से आप बच्चों ने बता दिया कि सर आई हैव पेड माई फ़ी, तो विद इन मिनट्स आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन जाते हो। यानी कि आपको पोर्टल भी मिल जाता है, लाइव क्लासेस में भी ऐड हो जाते हो। अच्छा, मज़े की बात है, इस एक बैच में आपको पता है मिलेगा क्या कुछ। इस एक बैच में ना आपको पूरे साल के लिए डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उन डेली लाइव क्लासेस में मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। टॉपिकल एमसीक्यूज भी आप लोगों को करवाए जाएंगे, और इस तरह आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। फिर रिवीजन्स होंगे, टेस्ट सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और आप लोगों को तमाम टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन लाइव क्लास के अंदर करवाया जाएगा। सो यू विल गेट दीज ऑल फीचर्स बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। लाजमी तौर पे बैच के सब ने, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी तैयारी को शुरू कर लें। आज से तैयारी को शुरू करें और इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं मेरिट 2025 की। उससे पहले मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूँ कि प्यास यूनिवर्सिटी का अगर आपको नहीं पता तो टेस्ट पैटर्न पहले देख लो। यानी प्यास यूनिवर्सिटी में 2026 के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कैटेगरीज बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कैटेगरी मैं बना लेता हूँ प्री इंजीनियरिंग वालों की। एक कैटेगरी है हमारे पास प्री इंजीनियरिंग वालों की। एक कैटेगरी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आईसीएस वालों की। और एक मैं कैटेगरी बना लेता हूँ प्री मेडिकल वालों की। तो आप लोगों का जो टेस्ट का पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा उसको ज़रा समझ लेते हैं। जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं ना, उनको यहाँ पे मिलेगा मैथ का पोर्शन, ठीक है। उनका एडवांस मैथ होगा। आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ एडवांस मैथ है। फिर आप लोगों के पास फिजिक्स है। फिर आप लोगों के पास केमिस्ट्री है।
और फिर आप लोगों के पास इंग्लिश है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है और उनका वेटेज क्या होगा। मैथ के आप लोगों के 30 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के भी 30 होंगे, केमिस्ट्री के भी 30 होंगे, इंग्लिश के आप लोगों के 10 होंगे। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे। और आप लोगों के जो ये 100 एमसीक्यूज हैं, ये जो आपके पास 100 एमसीक्यूज हैं, इनको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। तो अब नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम है और टाइम ज़्यादा है, तो इट मीन्स के टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होता है। टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है। अब वो डिफ़िकल्ट सिर्फ एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्याज का टेस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो है उसकी कैलकुलेशंस। मैं आपको क्लियर कट पहले चीज़ एक बता देता हूँ ताकि बच्चे के लिए कोई एंड पे जाके प्रॉब्लम ना हो। बच्चे ने पहले उसके बारे में सुना होगा, तो जब टेस्ट में जाएगा तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो भाई प्याज के टेस्ट में आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है जो सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ पे आपको फिजिक्स मैथ में ऐसी कैलकुलेशंस मिलेंगी और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल मिलेंगे जो विदाउट कैलकुलेटर करना क्वाइट हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आपको कैलकुलेटर भी वहाँ पे अलाउ किया जाता है। उसके बाद अगर मैं आईसीएस की बात कर लूँ तो आईसीएस वालों को यहाँ पे सेम चीज़ें चलेंगी। उनका मैथ भी होगा, उनका फिजिक्स भी होगा, लेकिन उनका केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस होगा और साथ इंग्लिश होगा। तो सेम गोज़ फॉर कंप्यूटर साइंस, आप लोगों के 30 एमसीक्यूज होंगे मेन सब्जेक्ट्स के और इंग्लिश के 10 होंगे, तो इधर भी आप लोगों के 100 ही होंगे। अब प्री मेडिकल वालों की अगर मैं बात करूं तो प्री मेडिकल वालों का ना यहाँ पे एडवांस मैथ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आप लोगों का बेसिक मैथ है। यानी एडवांस मैथ की जगह पे बेसिक मैथ के 30 एमसीक्यूज हैं, और साथ में वही चीज़ें हैं, फिजिक्स के आप लोगों के भी 30 एमसीक्यूज हैं, और इसी तरह केमिस्ट्री आप लोगों के भी 30 हैं और इंग्लिश के 10 हैं। तो इस तरह प्री मेडिकल वाले बच्चे भी प्यास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो उनको भी मिलेंगे 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज 100 एमसीक्यूज विद इन पर्टिकुलर टाइम, एंड यू आर अलाउड टू यूज़ कैलकुलेटर। बाकी गैजेट्स वगैरह आपको अलाउ नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ें भी मैंने आपको इसमें बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना होता है। सेफ स्कोर, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग ना अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हुई है। यानी अभी तक ना फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, हर सेक्शन में अपनी अपनी नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे 0.25 डिडक्ट होता है मैथ के अंदर, आप लोगों का एडवांस मैथ बेसिक मैथ के अंदर, और 0.125 ऑलमोस्ट डिडक्ट होता है इंग्लिश के पोर्शन में। इसके अलावा आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो यूईटी के ई कैट टेस्ट में होती थी, लेकिन ई कैट में अभी इस साल 2026 से नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। तो सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे अब रह जाता है। तो यहाँ पे जिसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है तो इसको भी शायद ख़त्म किया जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी अभी फास्ट में नेगेटिव मार्किंग ख़त्म होगी, क्योंकि वही चीज़ ज़्यादा जो कंपटीशन है उसको हार्ड बनाता है। ओके, जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से तैयार हुआ होगा अपने एंट्री टेस्ट के लिए वही उसमें कामयाब हो सकता है। ऑब्वियसली हर एंट्री टेस्ट के यही रूल होता है। ओके, सेफ स्कोर की अगर बात करूँ तो 100 में से अगर आप लोग 75 प्लस में जाते हैं ना, तो ये आप लोगों का क्वाइट सेफ जोन है। सेफ जोन है। अगर आप 80 प्लस में चले जाते हो तो फिर इस पे आप लोग 100% श्योर हो जाते हो कि आपका एडमिशन होगा। 100% श्योर हो जाते हो। 75 प्लस में अगर जाओगे तो समझ लो कि ये फाइटिंग स्कोर है आप लोगों का ना, ठीक है। और ये आप लोगों का कह लो कि ये थोड़ा सा आप लोगों के पास सेफ जोन आ जाता है। तो सेफ जोन आप लोगों के पास ये आ जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम मेरिट की बात कर लेते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का मेरिट क्या था। तो देखें, प्यास यूनिवर्सिटी के जो क्लोजिंग मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि प्यास यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं प्रोग्राम बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जाता है डायरेक्टली। कोई कंप्यूटर साइंस के नाम से कोई फील्ड नहीं है, दैट इज़ बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। जिसमें 2024 में जो क्लोजिंग मेरिट था वो 417 पे था, और जो 2025 में क्लोजिंग मेरिट था वो 425 पे। ये मेरिट पोजीशंस है। अब ये मेरिट पोजीशंस आप लोगों की आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये प्यास यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया है। यानी प्यास यूनिवर्सिटी आपको ना स्कोर बता देता है कि आप बच्चों के इतने स्कोर आए थे आपका जब रिजल्ट अनाउंस होता है, लेकिन आपको मेरिट पोजीशन बाद में फिर अनाउंस होती हैं। यानी मेरिट पोजीशन बाद में पता चलती है कि कहाँ पे मेरिट क्लोज हुआ है, ठीक है। वो प्यास ना रिलेटिव मार्किंग करता है कि कितने बच्चे टेस्ट दिया, कितने बच्चों का कितना स्कोर हुआ, उसके मुताबिक जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा एग्रीगेट बनता है तो उस बच्चे का मेरिट पोजीशन फिर 1 पे आ जाती है।
ठीक है। तो इस तरह करके ना आप लोगों का एग्रीगेट बनता है। और उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है, ये आप लोगों को ना आपके पोर्टल के ऊपर ये बता भी देते होते हैं कि 2025 में जो मेरिट था वो इतना था, और अभी 2026 में अपना मेरिट कैलकुलेट करें और आपका मेरिट कितना बन रहा है। तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो मेरिट क्लोजिंग मेरिट था वो 1076 था, और 2025 में 836 पे था। बीएस फिजिक्स की बात करूँ तो क्लोजिंग मेरिट 924 पे था, और जो क्लोजिंग मेरिट है वो 957 पे रहा जो 2025 के अंदर। ओके। उसके बाद बीएस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स का भी पता चल गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी आप लोग चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों के पास जो रहा ये इलेक्ट्रिकल में 1286, और 2024 में, और 1094 रहा किसके अंदर, आप लोगों का 2025 के अंदर। खैर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है बीएस केमिकल इंजीनियरिंग। तो 1463 पे रहा, 1463 पे रहा। और उसके बाद ये 1447 पे रहा 2025 के अंदर। ओके। उसके बाद आप लोगों का जो बीएस मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है वो 2400 पे 2024 में रहा, और 2400 पे रहा 2025 के अंदर ही। तो ये आप बच्चों का था सारे का सारा जो मेरिट पोजीशंस हैं। आई होप आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि आप लोगों का मेरिट कहाँ पे फॉल किया। आई होप अब आप लोगों को एक आइडिया हो चुका हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए ना एक और चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर देता हूँ। अब 2024 में ना जो बीएस हमारे पास आ जाता है ना यहाँ पे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। बीएस जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है, ये ना 2024 के अंदर 90.6 एग्रीगेट पे रहा। ठीक है। उसके बाद जो बीएस फिजिक्स है ना, ये रहा 83.2 पे, 83.2 पे। उसके बाद जो बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहा था 80.9 पे, 80.9 पे रहा था। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 77.9 पे रहा, 77.9 पे रहा। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो 75.3 पे रहा। और उसके बाद जो बीस मेटलर्जी है वो 62 पे रहा। तो ये आई होप कि आप लोगों को क्लोजिंग इसके ये भी पता चल गए हुए हैं कि क्लोजिंग इसकी मेरिट लिस्ट कैसे कैसे है। इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। ओके जी। 2025 की भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे कैसे इसकी क्लोजिंग मेरिट लिस्ट थी। ओके। तो ये हमारे पास क्लोजिंग मेरिट लिस्ट थी जो कि हमारे पास आ जाती हैं इसके प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। और ऑलमोस्ट इतना ही आप लोगों का क्लोजिंग मेरिट रहा 2025 के अंदर भी। आई होप आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि अब आप लोगों को स्कोर कितना करना है। कैसे पता चलेगा इस चीज़ का, ऐसे भी पता चलेगा कि आप लोग ये चीज़ को देख लो कि 60% आप लोगों के एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है, और 40% आपके इंटर पार्ट वन और मैट्रिक की परसेंटेज होती है, जिसको आप लोगों को इंक्लूड किया जाता है। ओके। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो कैसे तैयारी करें। तो प्यास यूनिवर्सिटी का आप लोग चेक कर सकते हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2025 में राउंड हुए, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 जो हुआ था उसमें टॉपर पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट अबीरा जमशेद हैं। उसके बाद राउंड 3 ही नहीं, राउंड 1 का टॉपर भी हमारा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। 86 स्कोर आया है अब्दुलरहमान का। उसके बाद जो राउंड 3 और राउंड 1 ही नहीं, राउंड 2 का टॉपर भी अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हमारा स्टूडेंट है। ही स्कोर्ड 86। और इस तरह लाइन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। इस बच्चे के 82 हैं, 98.9 का इसका ये बन रहा है परसेंटाइल 98.9, और मेरिट पोजीशन 29 बन रही है इस बच्चे की। उसके बाद यहाँ पे इस बच्चे का आप लोग चेक कर सकते हो। इस बच्चे का जो स्कोर है वो 81 है, और परसेंटाइल 98.6 परसेंटाइल है मोहम्मद रेहान अशफाक का। मोहम्मद रेहान अशफाक का ये पूरे का पूरा परसेंटाइल आ रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका स्कोर इस लेवल का आए, तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बने। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में आने का सिंपल सा तरीकाकार है, ये ऊपर आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे अपनी फ़ी पे करें और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन जाएं, और अपना नाम भी इन टॉपर्स के अंदर रखें, और प्यास यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को कंफर्म करें। तो रमज़ान स्पेशल बैच है, इसको अभी ज्वाइन करें, अपनी फ़ी को इस नंबर पे करें,
और उसके बाद यू विल गेट एक्सेस टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच, जो कि रमज़ान स्पेशल बैच है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।